बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डॉक्टर नूरी चैनल। जी दोस्तों, हम डिस्कस करते हैं आज फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में हम सबसे पहले रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस करते हैं कि जब तक कि हमें फार्मा की समझ नहीं आएगा तब तक कि हमें फार्मा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की समझ ना आए। तो ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ज़रूरी है कि फार्मा को समझने के लिए। तो हम स्टार्ट ही रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। और फार्मा के वे में रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को दो चीज़ों में डिवाइडेड किया हुआ है। एक होता है सिस्टेमिक एंड सेकंड इज लोकल। कि सिस्टेमिक में इसको भी डिवीजन किया हुआ है। एक होता है इंटरनल एंड पेरेंटरल। इंटरनल में हम डिस्कस करेंगे ओरल रूट्स। ओरल रूट्स होता क्या है और इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में, और कौन कौन सी ड्रग है जो कि हम ओरल रूट्स के थ्रू हम दे सकते हैं, ये डिस्कस करेंगे। फिर सबलिंगुअल डिस्कस करेंगे। सबलिंगुअल में हम डिस्कस करेंगे सबलिंगुअल में कौन कौन से टैबलेट है और कौन कौन सी ड्रग है जो हम सबलिंगुअल के थ्रू देते हैं, वो ये हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रेक्टल रूट। रेक्टल रूट हमें वो कौन से मेडिसिन से हम रेक्टल रूट के थ्रू हम इसको दे सकते हैं और इसकी वजह क्या है और एडवांटेज क्या है रेक्टल रूट की, और डिसएडवांटेज हम डिस्कस करते हैं। अगर हम इसकी पेरेंटेरल की बात करें तो पेरेंटेरल को भी दो चीज़ों में डिवीजन किया हुआ है। एक होता है इंजेक्टेबल और नॉन इंजेक्टेबल। इंजेक्टेबल जो कि इंजेक्शन के थ्रू हम देते हैं, वो कौन कौन से ड्रग है जिसमें इन्वॉल्व होता है इंट्रामस्कुलर, जो कि जितने भी इंजेक्शन जितने भी ड्रग हम इंट्रामस्कुलर के थ्रू देते हैं वो इंजेक्टेबल में आता है। इंट्रामसल्स, इंट्राडर्मल और सबक्यूटेनियस, ठीक है। और नॉन इंजेक्टेबल्स में इन्हेलेशंस हो गया, सबक्यूटेनियस, ठीक है, ये है, या टॉपिकल ऑइंटमेंट, ये हम इसकी नॉन इंजेक्टेबल्स में आते हैं। अगर लोकल की अगर बात करें, लोकल की स्किन टॉपिक्स, ठीक है, टॉपिकल्स जिसमें हम स्किन के ऊपर एक स्पेसिफिक जगह पे हम कोई ऑइंटमेंट या कोई ड्रग दे देते हो तो वही स्पेसिफिक ही रहते हैं, इसमें सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं होता इसमें। और इसके बाद अगर हम आर्टरियल सप्लाई के थ्रू या डीपर टिश्यू के थ्रू, ये लोकल्स में आ जाते। चलो लेट्स हम डिस्कस करते हैं कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो मीडियम है, इज द medium or source in which the drug introduced into the body for action, ठीक है। अगर हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अगर हम डिफिनेशन की बात करें, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो मीडियम है जिसमें क्या है, वो सोर्स है जो कि ड्रग जो कि इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, और वो ड्रग क्या करते हैं, एक्शन इसके अगेंस्ट में एक्शन करते हैं, उस प्रोसेस को रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं ला, ठीक है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है, डिवाइडेड किया है मेनली, ठीक है, टू में भी पूरे फार्मा इसी में आ जाते हैं, इसी के थ्रू हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। एक है सिस्टेमिक, हम इनकी डिवीजन के हिसाब से हम ड्रग दे देते हैं। सेकंड जो है लोकल, ठीक है, या तो हम सिस्टेमिक के थ्रू हम इसकी मेडिसिन और इसकी ड्रग दे देते हैं। दूसरा सेकंड लोकल। सिस्टेमिक में हमारी पूरी सिस्टम जो कि इन्वॉल्व होता है, और सिस्टेमिक को भी डिवाइडेड किया है दो हिस्सों में, ठीक है, दो डिवीजन है इसके। दो डिवीजन क्या है, एक है इंटरनल एंड सेकंड इज पेरिफेरल, ठीक है। इसमें डिवाइड क्या है, इंटरनल में क्या है, जो क्या है, जीआईटी के थ्रू, जिसमें जीआईटी हमारी इन्वॉल्व है, और पेरेंटरल में अवे फ्रॉम
जीआईटी, जिसमें जीआईटी इन्वॉल्व नहीं है। इसके थ्रू हम जो मेडिसिन जो ड्रग देते हैं वो पेरेंटेरल में आते हैं। ठीक है, अगर हम पेरेंटेरल को भी क्या किया है, इसको भी दो डिवीजन से दिया हुआ है, इसके थ्रू हम इसके भी ट्रीटमेंट करते हैं और ड्रग दे देते हैं। इसको मेनली टू में इसकी डिवीजन है। ठीक है, ये अगर हम इस तरह हम अगर इसकी एक फ्लो चार्ट के मदद से अगर हम याद रहे तो ये हमारे हमारे लिए बहुत इजी है कि हम को फार्मा के जो मेडिसिन है और इसकी क्या है मेडिसिन की जो प्रोसेस है किस तरह हम देने हैं, तो ये हमें इजीली हमें समझ में आ जाते हैं। तो ये पेरेंटल्स में एक होता है इन इंजेक्टेबल और सेकंड नॉन इन इंजेक्टेबल। ठीक है, एक इंजेक्टेबल है जो कि डिवीजन, दूसरा नॉन इंजेक्टेबल। इंजेक्टेबल्स में जो इन्वॉल्व है वो है सब क्यूटेनियस है। ठीक है, और इंट्रा वेनस के थ्रू हम इंजेक्शन देके ड्रग जो देते हैं, इंट्रा मस्कुलर के थ्रू। ठीक है, और इंट्रा डर्मल के थ्रू हम क्या करते हैं, इंजेक्शन के थ्रू हम ये जो ड्रग है वो दे देते हैं। नॉन इंजेक्टेबल में क्या इन्वॉल्व हैं, ठीक है, कौन कौन से किस तरह हम नॉन इंजेक्टेबल में ड्रग दे देते हैं, वो रूट्स है इनहेलेशन। ठीक है, इनहेलेशन के थ्रू। ठीक है, सब क्यूटेनियस के थ्रू, क्यूटेनियस के थ्रू एंड ठीक है, और स्किन टॉपिकल्स। ठीक है, ये भी एक इसमें नॉन इंजेक्टेबल्स में आ जाते हैं। ठीक है, अगर हम इंटरल की अगर हम बात करें, इंटरल के इसमें कौन कौन से रूट आते हैं, इंटरल में आ जाते हैं फर्स्ट ओरल, ओरल रूट एंड सब लिंगुअल रूट एंड थर्ड जो है रेक्टल, रेक्टल रूट। ठीक है, ये तीन आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओरल रूट, सबलिंगुअल रूट एंड रेक्टल रूट, इंटरल पार्ट्स हम आज डिस्कस करते हैं। लोकल्स में जो कि लोकल के थ्रू हम जो मेडिसिन देते हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, स्किन टॉपिकल जो कि रिलेटेड एक स्पेसिफिक स्किन में जो कि डिजीज हो या इसके लिए हम जो देते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, कोई ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट क्रीम जो मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब करते हैं उसी स्पेसिफिक रीजन के लिए होता है। ठीक है, डीपर टिश्यू या इंट्रा नेजल्स। ठीक है, आर्टियल सप्लाई। इसमें क्या आता है, इसमें स्किन भी आ जाते हैं और इंट्रानेजल भी, इंट्रा नेजल के थ्रू भी ये नॉन इंजेक्टेबल में आ जाते हैं। ये इसकी फ्लो चार्ट है। फिर हम इसकी डिटेल में हम डिस्कस करते हैं कि इंटरल को हम डीपली डिस्कस करते हैं। किलर देखते हैं कि इंटरल्स जो कि रूट्स है इसमें किस तरह देते हैं। इंटरल्स जो फर्स्ट है इंटरल। ठीक है, इंटरल में जो हमारी क्या है फर्स्ट रूट्स है वो है ओरल, ओरल रूट। ठीक है, ओरल रूट क्या है, ओरल रूट इज द मोस्ट कॉमन root of
एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ओरल रूट ये एक कॉमन रूट्स है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। ये क्या है, इसमें इजी टू टेक एंड अवेलेबल इन मार्केट, ये इजीली हम ले सकते हैं और अवेलेबल होता है मार्केट्स में, ठीक है। और ये किस भाव में होता है ये, ठीक है, ये ड्रग इज इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, या तो टैबलेट्स की शक्ल में मिलता है या कैप्सूल की एमल्शन की शक्ल में, या ठीक है पाउडर फॉर्म, ठीक है, पाउडर फॉर्म में ये मिल जाते हैं, ठीक है। ये अवेलेबल होता है, अवेलेबल रेगुलरली, ठीक है। ये है ओरल रूट्स, ठीक है। अगर हम इसकी एडवांटेज की अगर हम बात करें, ठीक है, एडवांटेज क्या है इसकी, तो ये ओरल रूट, ठीक है, के थ्रू हम दे देते हैं, तो इसकी एडवांटेज क्या है, हमें ओरल रूट के थ्रू हम मेडिसिन देने की जो एडवांटेज है, एडवांटेज, इसकी जो एडवांटेज है वो ये है कि ये फर्स्ट जो है इजी टू टेक, ठीक है। ये इजी क्या करते हैं, इजीली हमें मिल जाते हैं, ठीक है। सेकंड इसकी क्या एडवांटेज है, ये, ठीक है, ये अवेलेबल होता है इन द मार्केट, ठीक है। ये अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर, कॉमन फॉर्म है, ठीक है, कॉमनली, ठीक है। और इसमें जो है नो फिजिशियन क्वाइट, ठीक है। अगर हम इसकी एडवांटेज की बात करें, ये इजीली हम ले सकते हैं, ठीक है, इजी टू टेक, ठीक है। इसको लेने में हमें कोई परेशानी दिक्कत की कोई ज़रूरत नहीं होता, ठीक है। ये अवेलेबल होता है हर वक्त मार्केट में मिलने वाले, ये कॉमन से जो है ड्रग है, इसलिए इसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ठीक है। ये मिल जाते हैं, और ये क्या है, चीपेस्ट फॉर्म में होता है, चीप, चीप। इस तरह के जो ओरल रूट्स में जो लेते हैं वो चीप भी होता है वो मेडिसिन, और इसमें हमें डॉक्टर की कोई एडवाइस और इसकी कोई ज़रूरत नहीं होता, ठीक है। डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करते हैं तो पेशेंट वो खुद ले लेते हैं, इसमें कोई फिजिशियन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये ओरल रूट की। अगर हम इसकी डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें, ठीक है, डिसएडवांटेज, ठीक है। अगर हम इसकी डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें, इसमें क्या है, ठीक है, it reduce the amount of drug to the target tissue, ठीक है। ये रिड्यूस करता है उसकी अमाउंट्स में, क्या करते हैं, कमी कर देते हैं जब हम ओरल जीआईटी के थ्रू ले लेते हैं, तो ये क्या होता है, टारगेट जो टिश्यू को ये वही जो अमाउंट्स में हम दे देते हैं ड्रग वो नहीं पहुंचता, ये एक इसकी डिसएडवांटेज है। अगर हम सेकंड की बात करें, इसकी स्लो एब्जॉर्प्शन, इसकी क्या है, स्लो एब्जॉर्प्शन है। अगर हम थर्ड की बात करें, इट माइट गैस्ट्रिक इरिटेशन, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, गैस्ट्रिक इरिटेशंस हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। गैस्ट्रिक इरिटेशन कास होता है, इसकी वजह से डिफरेंट डिजीज कास होने के चांस है, ठीक है। इट, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, इट डिस्ट्रॉय
ड्रग, ठीक है, वो जो ड्रग है वो डिस्ट्रॉय होता है किसकी वजह से? बाय एंजाइम लाइक इन इंसुलिन, ठीक है। जो इंसुलिन जैसे वो एंजाइम है, ठीक है, उनकी जो प्रोडक्शन की वजह से, ठीक है, वो क्या करता है, उसको, वो ड्रग को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डिफरेंट एंजाइम रिलीज होता है उसकी वजह से जीआईटी में, तो वो ड्रग जो जितना काम करना था तो वो नहीं कर पाते, उसके अमाउंट में वो होते, तो वो डिजीज क्या करते हैं, जो भी हो वो उसकी रेजिस्टेंट होता है, तो फिर वो उसकी ना ड्रग की जो उस पर ना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो इस वजह से, ठीक है। इसके बाद जो हमारे है सब लिंगुअल रूट, ठीक है। जो मेडिसिन हम, वो कौन से मेडिसिन है जो सब लिंगुअल के थ्रू हम देते हैं? सब सब लिंगुअल सब लिंगुअल रूट। सब लिंगुअल रूट क्या है, ठीक है? सब लिंगुअल रूट is the root of administration in which drug take under the tongue and between the cheek, ठीक है। ये वो रूट्स है जिसमें हम ड्रग ले लेते हैं, ठीक है, जो कि किस फॉर्म में, जो कि हम रख लेते हैं अंडर द टंग, टंग के नीचे रखते हैं, और बिटवीन द चेस्ट, जो कि किस फॉर्म में होता है, इज इन द फॉर्म ऑफ is in the form of lipid soluble small, ठीक है। लिपिड स्लोबल स्मॉल लिपिड स्लोबल्स के फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। अगर इसकी एडवांटेज की अगर हम बात करें, ठीक है, सब लिंगुअल्स में जो कि टैबलेट्स आते हैं, ठीक है, डिफरेंट टैबलेट्स, ठीक है, टैबलेट्स मोस्टली होता है, ठीक है, जो हम लेते हैं। अगर हम इसके एडवांटेज की अगर हम बात करें, एडवांटेज, ठीक है, एडवांटेज में जो है क्या है, ये रैपिड रैपिड एब्जॉर्प्शन, इसकी रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है। ड्रग इजिली डिजोल्व अर्ली, ठीक है, जो ड्रग है वो इजीली डिजोल्व होता है अर्ली में, ठीक है, entered into the blood and directly to target टिश्यू, ठीक है। ये इंटर्ड होता है ब्लड में, ठीक है, और डायरेक्टली पहुंच जाते हैं कहाँ पे, टारगेट टिश्यू तक, जहाँ पे फाइट करना हो, जहाँ पे उसकी रेजिस्टेंस, इसके अफेक्ट करना हो, तो उसके अगेंस्ट काम करने हैं, वो ड्रग पहुंच जाते हैं। ये इसकी एडवांटेज है, ठीक है। अगर हम इसकी डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें, ठीक है, ठीक है, अगर इसकी डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें, डिसएडवांटेज, ठीक है, डिसएडवांटेज में क्या है, ये दिस इज द इनकन्वीनियंट, ये इनकन्वीनियंट क्या है, ये एक मेथड्स है, ठीक है, ये एक इनकन्वीनियंट मेथड है कि इसके थ्रू, और स्लो इसकी क्या होता है, स्लो, ठीक है, स्लो एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ठीक है, इसकी स्लो एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक, इसकी वजह से इसमें स्लो एब्जॉर्प्शन नहीं, ये स्लो एब्जॉर्प्शन से ओरल रूट में होता है, इसमें क्या होता है, cause drug effect
म्यूकस मेम्ब्रेन, इसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है हमारी, उसमें कोई इफेक्ट होता है ड्रग की वजह से, इसकी वजह से डिफरेंट डिजीज काज करते हैं। ये इसकी क्या है, डिसएडवांटेज है। ठीक है, फिर हम आते हैं इसकी किस पे, ठीक है, रेक्टल रूट। जो थर्ड इंटरनल की जो डिविजन है वो है रेक्टल रूट। रेक्टल रेक्टल रूट, ठीक है। रेक्टल रूट क्या है, रेक्टल रूट इज uncertain and unpleasant, ठीक है, smell of drug can be taken through by rectum। इसको कहते हैं रेक्टल रूट। इसमें जो आते हैं इंडोमिथासीन, ठीक है, पैरास्टामोल, leg drug include given रेगुलरली, ठीक है। ये जिसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है, एंडोमेथासिन जैसे जो कि ड्रग है, पैरास्टामोल्स हो गए, ये हम इसको दे देते हैं रेगुलरली। और इसमें अगर इफ पेशेंट्स पेशेंट्स अनकॉन्शियस और वोमिटिंग, ठीक है, अगर वो पेशेंट्स अनकॉन्शियस हो और वोमिटिंग हो, तो उस दौरान हम रेक्टल रूट को फॉलो करते हैं, फिर इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी एडवांटेज की बात करें, एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि इसकी एडवांटेज, दिस रूट प्रीफर्ड, ये रूट हम इस वक्त प्रीफर्ड करते हैं, दिस रूट preferred if the drug irritant, जब ड्रग इरिटेंट हो, हम ये क्या करते हैं, ये रूट फॉलो करते हैं। दिस रूट preferred when the patient अनकॉन्शियसनेस, जब पेशेंट अनकॉन्शियसनेस में हो, ठीक है, तो उस वक्त हम रेक्टल रूट के थ्रू हम इसकी क्या करते हैं, मेडिसिन ड्रग दे के इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। या इफ एनी पेशेंट हैव प्रॉब्लम टू टेक मेडिसिन लाइक vomiting, then followed this रूट, फिर हम ये रूट क्या करते हैं, इसको फॉलो कर देते हैं। ठीक है, ये रूट क्या है, एडवांटेज इसकी क्या है, ये एडवांटेज है। ठीक है, हम इसको इस फॉर्म में देते हैं, अगर ये उस वक्त देते हैं जब ये कोई ड्रग इरिटेंट हो, ठीक है, तो इसकी एडवांटेज है। या प्रीफर्ड करते हैं जब कोई पेशेंट अनकॉन्शियस फॉर्म में हो या कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो इसकी वजह से वो मेडिसिन ले नहीं पाएगा, तो हम उसे रेक्टल रूट के थ्रू हम दे देते हैं। ठीक है, या कोई और प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, पेशेंट्स में, ठीक है, तो अगर मेडिसिन ड्रग लेने से, ओरल रूट से लेने से इसकी क्या हो जाए कि वोमिटिंग हो उस पेशेंट्स को, तो वो नहीं ले पा रहे, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, रेक्टल रूट को फॉलो करते हैं, उसकी तरह हम ये दे के हम इसकी क्या कर सकते हैं, इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
अगर हम इसकी डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें, ठीक है, डिसएडवांटेज, ठीक है, डिसएडवांटेज में ये है, ठीक है, स्लो एब्जॉर्प्शन है इसकी, ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्लो है, स्लो एब्जॉर्प्शन, ठीक है, दिस रूट्स 50% फास्ट मेटाबॉलिज्म। एक तो ये रूट क्या है इसकी स्लो एब्जॉर्प्शन से, अगर ये रूट है तो 50% फास्ट मेटाबॉलिज्म होता है, ये इसकी डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो ये सारे थे इंटरनल के तीन में जो डिवीजन थे, ओरल रूट्स, सबलिंगुअल रूट्स और पेरेंटल रूट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेरेंटल रूट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।